यदि सुनेंगे भी अंदर जाके हमको गरिया रहे हैं कि आप लोग यदि रहना चाहते रहिए, नहीं तो आप लोग देश अपना छोड़ के जा सकते हैं विश्वविद्यालय। लेकिन हमारे वहाँ का तो वो 11,500 रुपया हो जा रहा है। ये अपने मुगलई रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हमें धमकाया जा रहा है। सिर्फ छात्र ही नहीं रहेंगे तो विश्वगुरु क्या बनेगा। कुलपति जी द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार शोषण हो रही है। नहीं जमा करना चाहते तो आप विश्वविद्यालय छोड़कर जा सकते हैं, आपकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। इस समय वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है और यहाँ पे छात्र द्वारा यहाँ पे विरोध किया जा रहा है फीस वृद्धि को लेकर। और यहाँ पे तमाम छात्र हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि क्यों फीस वृद्धि की जा रही है। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार फीस वृद्धि बढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि आज आप लोग फीस वृद्धि को लेकर क्या किए हैं? जी नमस्कार, मैं रोहित मिश्र संपूर्णानंद पीआईटी का वर्तमान छात्र हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शुल्क वृद्धि जो है समस्त छात्रावासों की गई। संपूर्णानंद में जितने भी 5 छात्रावास हैं, परंतु सबकी छात्रावास शुल्क वृद्धि हुई थी 6500 रुपया। भारतीय छात्रावासों की जो है शुल्क वृद्धि कम करके 1500, 1700 और 2000 रुपये की गई, शास्त्री और आचार्य और बीएड वालों के इसी प्रकार से। परंतु हमारे यहाँ जो वैदेशिक छात्र हैं, जो विदेश से आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो है पिछले गत वर्ष में 500 रुपया थी छात्रावास शुल्क की रसीद, और इस वर्ष जो वही शुल्क जाकर के 6500 रुपया हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो म्यांमार की मुद्रा के अनुसार यदि जो हम लोग देखें तो हमारे यहाँ का भारतीय रुपया 6500 रुपया जाकर के 1,66,000 रुपया पड़ रहा है। अब सोचिए कि जो है यदि जैसे मैं कह दूं कि भारतीय छात्र जाकर के अमेरिका में गए और वहाँ पर यदि पढ़ाई करते हैं तो चिंतन किया जाए, यदि वहाँ पर $100 भी बढ़ा रहे हैं तो वो उनके लिए 100 रुपया है। परंतु यदि हम लोग उसको देखें तो हमारे लिए तो 1000 सीधा सा पहुँच जा रहा है, 800 रुपया पहुँच जा रहा है। उसी तरीके से आप देखें तो म्यांमार के लिए इतनी ज़्यादा मुद्रा हो जा रही है कि 1,66,000 रुपया उनके लिए हो रही है। हमारे यहाँ का 6 रुपया, वहाँ का 100 रुपया होता है लगभग। नेपाल से जो आए छात्र हैं उनको लगभग 11,000 रुपया उनको अपने यहाँ देश की राशि देनी पड़ेगी। चिंतन का विषय है कि एक वर्ष में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि ये कुलपति जी का कार्यकाल 1.5 वर्ष मात्र भी हुआ है, और 1.5 वर्ष में जहाँ 500 रुपया थी वहाँ 6,000 रुपया बढ़ा करके 6500 रुपया शुल्क वृद्धि की जा रही है। आप देखेंगे तो छात्रावास की इतनी दयनीय स्थिति है कि वहाँ पर ना तो पेयजल की व्यवस्था, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। और भी छात्र हैं, उनसे बात। ये बताइए क्या नाम है? और जी मेरा नाम विकल्प शुक्ला है, मैं आचार्य द्वितीय वर्ष का जो है छात्र हूँ। हाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि सभी छात्रावासों की जो है शुल्क अत्यधिक बढ़ाई गई थी और छात्रों की मांग पर अन्य छात्रावासों की शुल्क जो है एक निर्धारित उसमें कर दी गई है 1500, 1800, 2000, 2100 इस तरह कर दी गई है। और जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास है उसका जो है जो बढ़ाया तो गया है लेकिन घटाया नहीं गया है। और जो एक पत्रावली निकली है और उसमें स्पष्ट ये लिखा गया है कि संस्कृत के जितने भी छात्र होते हैं सब जो है लगभग मिडिल क्लास होते हैं या गरीब होते हैं, तभी वो संस्कृत पढ़ने आते हैं। तो क्या वैदेशिक छात्र जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपका जब ये मानना है कि संस्कृत पढ़ने वाला छात्र जब गरीब होता है तो विदेश का अगर छात्र है वो, और उसके यहाँ का रुपया जो है हमारे देश के रुपये करेंसी से उसका गिरा हुआ करेंसी है, तो वो अगर अत्यधिक पैसा अगर आप उससे ले लेंगे तो कौन सी यहाँ एक बिल्डिंग आप पेंट भी नहीं करा सकते, इतना पैसा अगर आप लिए हैं तो। ठीक है। और भी ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत झा, हम नेपाल से रहने वाले हैं। हाँ। और यहाँ पे अभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में गत वर्ष 3 साल से रहते हुए आ रहे हैं। और इससे पहले जो कुलपति लोग थे उन लोग सर जैसे ही यहाँ के छात्रों को व्यवहार किया जा रहा था वैसे ही हम लोगों को भी व्यवहार किया जा रहा था। यहाँ के छात्रों को जितना शुल्क देना पड़ रहा था हम लोगों को भी उतना ही देना पड़ रहा था। हम लोग को कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा था जिससे कि हम लोग को यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील हो। लेकिन जब से ये आए हुए हैं तो एकदम से 6500 रुपया कर दिए हम लोगों का शुल्क। और उसके बाद उस दिन हम लोग मिलने के लिए गए, हम लोग इस चीज़ को लेके कि गुरुजी हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, यदि तुमको रहना है तो रहो छात्रावास में, और नहीं रहना है तो छात्र स्कूल छोड़ के यहाँ से विद्यालय छोड़ के चले जाओ तुम लोग। तो ऐसा तो कहीं भी अनुचित है, क्योंकि हम लोग को या तो 6600 रुपया ले रहे हैं तो उसके अनुसार हमारे छात्रावास में व्यवस्था होना चाहिए। तो व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो आप चल के आप देख कहाँ सकते से हैं। हैं? जी मेरा नाम केशव झा है, नेपाल के रहने वाला हूँ। हाँ। और यहाँ छात्रावास की शुल्क वृद्धि के हेतु ही यहाँ कार्य चल रही है। यह कि गत वर्ष भी इन लोग ने छात्रावास की क्या बोलते हैं मरम्मत हेतु बंद करवाए थे, लेकिन मरम्मत के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। इन लोग का बस बजट पास हुआ है और कुछ नहीं किए हैं लोग। बस हर चीज़ के लिए बढ़ा रहे हैं शुल्क, 50 से 100, 500 से 6500 हर चीज़ के लिए शुल्क वृद्धि किए जा रहे हैं। और मिलने गए थे तो अंदर बोला, हम भी गए हुए थे, तो बोलने कि आप भय दिखाए गए, उससे जेल के भय दिखाए गए हम लोग को कि आप लोग यदि रहना चाहते रहिए, नहीं तो आप लोग देश अपना छोड़ के जा सकते हैं विश्वविद्यालय। ठीक है। आपकी क्या राय है?
जी हाँ, हमारी भी वही मांग है। कहाँ से हैं आप? हम भी नेपाल से ही हैं। नेपाल से हैं। जी हाँ। तो आप तो फीस जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, कुलपति ने बढ़ा दिए हैं, अब क्या करें? जी हम तो उनसे वही मांग कर रहा है। अभी हमें धमकाया जा रहा है वैसे किसके कुछ द्वारा धमकाया जा रहा है आपको? कुलपति के द्वारा। कुलपति द्वारा। जी हाँ। आप लोग मिलने गए? जी बिल्कुल मिलने गए थे और हम लोगों को जो है उन्होंने कहा कि अगर आप शुल्क वृद्धि नहीं जमा करना चाहते तो आप विश्वविद्यालय छोड़कर जा सकते हैं, आपकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। कुलपति को इतना नहीं पता है कि ये विश्वगुरु बनने के लिए लगातार ताता भी बना हुआ है। जब आपको भगा ही देंगे तो विश्वगुरु कैसे बन पाएगा? नहीं तो अब अपने हिसाब से बनाएंगे ना, जिसको बनाना है या जैसे बनाना है। भाई वो जब संस्कृत के छात्र ही नहीं रहेंगे तो विश्वगुरु क्या बनेगा? अब कुलपति जो है इस तरह किया जा रहा है तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी अपने धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं उस विषय में कि भाई इसका कुछ शुल्क वृद्धि जो अनावश्यक रूप से की गई है उसे कम किया जाए। हम तो छात्र हैं। क्या है नाम आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण फुयाल है, कहाँ से हैं आप? नेपाल से हूँ। नेपाल से हैं। हाँ, यहाँ पर आचार्य में अभी हाँ, एडमिशन होने वाला है। तो क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आपको? एक कुलपति जी द्वारा हमारे ऊपर अत्य शोषण हो रही है, मतलब 500 से 6,6500 बना दे रहे हैं। और ये बात है कि हर दिन हम मिलने जा रहे हैं, हम नहीं तो मिलने दे रहे हैं, नहीं तो हमारा बात सुन रहे हैं। यदि सुनेंगे भी अंदर जाके हमको गरिया रहे हैं, बस इतना ही बोल के छोड़ के जाओ, बस यही धमकी दे रहे हैं बस। ठीक है, क्या कहेंगे? लड़कों का शुल्क बढ़ गया है, तो आप तो छात्र नेता हैं। जी देखिए, बात यह है कि जो कुलपति हैं ये अपने मुगलई रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने छात्रों को केवल यह समझ रखा है कि यहाँ पे आए और हम दबा करके जैसे भी रखना चाहें वो रखें। यहाँ पे आप जब स्वयं यहाँ के शिक्षा ले रहे थे, यहाँ पे आप पढ़ रहे थे, मुझे यह कहने में कतई भी गुरेज नहीं होगा कि आप भी इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और जब आप छात्र रहे हैं तब आपके विश्वविद्यालय में, आपके हॉस्टल में आपको बर्तन धुलने तक के लिए यहाँ पर परिचारक रखे जाते थे, जो आपके बर्तन धुलने का काम करते थे कई कमरों में। लेकिन आज ना तो वह छात्रावास की स्थिति है और छात्रावासों की दुर्व्यवस्था और वहाँ का जो हाल है वो देखने के लिए ऊपर से पानी टपक रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी दुर्व्यवस्थाओं में भी छात्र कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। वो किसी प्रकार से दूर दराज से आकर के और यहाँ पढ़ने के लिए लगे रहते हैं, फिर भी ऐसा कोई वो नहीं रहा है। इसलिए क्या कुछ आप लोगों को अब दिक्कत हो रही है? फीस बढ़ गई है तो फीस बढ़ गई है तो हम लोगों का तो यहाँ पे भले ही 6600 रुपये और 6500 रुपया हो, लेकिन हमारे वहाँ का तो वो 11,500 रुपया हो जा रहा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम लोग नेपाल से हैं। ठीक है जी। तो देखिए, ये छात्र हैं और इनके अंदर दर्द है, दुख है, क्योंकि फीस वृद्धि जो हुई है, हॉस्टल की जो 500 रुपये थी 1500 रुपये हुई, अब 6500 रुपये हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुलपति अपने चैम्बर में बैठे होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि एकदम सुरक्षा के घेरे में है। चारों तरफ से एकदम जिस तरीके से सेंट्रल जेल में एक कैदी को बंद कर दिया जाता है, उस तरीके से कुलपति होते हैं। और कुलपति अपने ही छात्रों से नहीं मिल पाते हैं। जो कहा जाता है गुरु और चेला का जो अटूट संबंध होता है वो टूटते नज़र आ रहा है, क्योंकि ये छात्र अपने कुलपति से मिलने के लिए लगातार आतुर हैं, लेकिन कुलपति इनको डरा धमका रहे हैं। ये छात्र उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब कुलपति इनकी दुख और दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।